तो राम बसारन है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक आ गए हैं नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। तो भी उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। भी तो भी आज आप जो बात करेंगे कविताएं, रचनाएं और कहानी के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन सा लेखक की कौन सी कहानी है, ठीक है, कौन सा कहानीकार है, कौन निबंधकार है, इनके बारे में बात करेंगे। प्रमुख इंपॉर्टेंट जो बुक हैं आज तक पिछले एग्जाम में माली उनके बारे में बात करेंगे और आगे आने वाले समय में भी आऊँगे भी, ठीक है। तो भी बात करेंगे कि हरियाणा की पहली कहानी कौन सी है। चलो पहले उपन्यास लिखो, हरियाणा का पहला उपन्यास है। शुरुआत करते हैं। हरियाणा का पहला उपन्यास, जो हरियाणा पहला उपन्यास है ना भाई, झाड़ू फिरी उपन्यास है। हरियाणा का पहला उपन्यास है जो झाड़ू फिरी है, और यो है भी राजा राम शास्त्री का। पूछा जावे इसका लेखक कौन है, तो राजा राम शास्त्री। हरियाणा का पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी और इसका लेखक है राजा राम शास्त्री। और जो भी झाड़ू फिरी है ना, इस उपन्यास पर फिल्म कौन सी बनी है पूछी जावे कि फिर झाड़ू फिरी उपन्यास पर कौन सी फिल्म बनी है, तो भी धरती फिल्म बनी है भाई। और धरती फिल्म 1968 में आई थी हरियाणा में, और हरियाणा की पहली फिल्म है भैया। हरियाणा की पहली फिल्म है धरती। पूछा जावे हरियाणा की वह फिल्म कौन सी है जो झाड़ू फिरी उपन्यास पर आधारित है, तो भी धरती मूवी है, 1968 में आई थी, हरियाणा की पहली फिल्म है। और हरियाणा की हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म पूछी जाओ तो हरफुल सिंह जाट जुलानी। और हरियाणा की पहली सफल फिल्म पूछी जाओ तो बहुरानी। और सर्वाधिक सफल पूछी जाओ तो चंद्रावल भी 1984 में आई थी, बहुरानी 1982 में आई थी भी। हरियाणा का पहला उपन्यास अभी झाड़ू फिरी और राजा राम शास्त्री का है। फिल्म है धरती 1968 में आई थी, इस पर जो फिर झाड़ू फिरी बन रही है। अरे यह दो धरती मूवी है हरियाणा की पहली फिल्म है भाई। बात करा जो राजा राम शास्त्री है, इसकी प्रश्न या विद्या है। प्रश्न या विद्या कौन सी है, तो भी प्रश्न या विद्या है जो इसकी, वह भी ईख की खेती, ठीक है। राजा राम शास्त्री की प्रश्न या विद्या कौन सी है, तो ईख की खेती है। और यो क्वेश्चन भी पेपर में निभा लिया कि भी राजा राम शास्त्री की प्रश्न या विद्या किस कौन सी रचना है, तो ईख की खेती है। और भी राजा राम शास्त्री को हरियाणवी लोक रंगमंच का जन्मदाता कहा जाता है। हरियाणवी लोक रंगमंच का जन्मदाता राजा राम शास्त्री को कहा जाता है। और हरियाणवी लोक रंगमंच की जो स्थापना करी थी ना इन्होंने, वह करी थी भी 1963 में भी। हरियाणा लोक थिएटर का जन्मदाता पूछा जावे तो भी अहमद बख्श खां। और आधुनिक लोक थिएटर का जन्मदाता पूछ लिया जाओ तो भी पंडित लक्ष्मीचंद। और हरियाणवी लोक रंगमंच का जन्मदाता पूछ लिया जाओ तो राजा राम शास्त्री भी। और एक राजा राम शास्त्री की कहानी है फक्का कुटनी भी कैस, उसने फक्का कुटनी कैस कहा, जो कि हरियाणा की तीसरी कहानी है, ठीक है। पूछा जावे कि भी हरियाणा की पहली कहानी कौन सी है। हरियाणा की पहली कहानी तो यह भी लड़की की बहादुरी भी। लड़की की बहादुरी है जो हरियाणा की पहली कहानी है। और यह भी माधव प्रसाद मिश्र की। पूछा जावे कि भी यह कहानी किसकी है, तो भी माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र की यह जो कहानी है भी, जो कि हरियाणा की पहली कहानी है। अगर मैं पूछ ले वह कि हरियाणा की दूसरी कहानी कौन सी है, तो हरियाणा की जो दूसरी कहानी है तो वह अभी डाकी डाब खाना। डाकी डाब खाना। और यह है भी नानक चंद शर्मा की। यह किसकी है, नानक चंद शर्मा की है भाई। हरियाणा की दूसरी कहानी है डाकी डाब खाना। और पूछा जाए यह जो दूसरी कहानी किसकी है भी, लेखक कौन हो जाएंगे इसके, तो भी नानक चंद शर्मा भी। डॉक्टर नानक चंद शर्मा थे जिन्होंने डाकी डाब खाना हरियाणा की दूसरी कहानी लिखी। और इन्होंने ही ये कहा था कि जो हरियाणवी भाषा है ना, वह पश्चिमी हिंदी का रूप है, ठीक है। नानक चंद शर्मा ने कहा था कि जो हरियाणवी भाषा है, भाषा टॉपिक में मैंने बताया था
कि भी पश्चिमी हिंदी का रूप किसने बताया था, तो नानक चंद शर्मा ने बताया था भी। अगर बात करा कि हरियाणा की तीसरी कहानी कौन सी है, हरियाणा की तीसरी कहानी, तो जो तीसरी कहानी है यह भी फक्का कुटनी, फक्का कुटनी। और यह किसकी बताई थी मैंने, राजा राम शास्त्री की, राजा राम शास्त्री की बताई थी भैया। ठीक है, फक्का कुटनी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा का प्रसिद्ध कहानीकार कौन है, हरियाणा का प्रसिद्ध कहानीकार, तो यह है भी विशंबरनाथ कौशिक भी, विशंबरनाथ कौशिक है। और इनका संबंध भी अंबाला जिले से, हरियाणा का प्रसिद्ध कहानीकार है विशंबरनाथ कौशिक है, और इनका संबंध कहाँ से भी, अंबाला जिला तो है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहले तो इसकी पत्रिका है रवि, चांद पत्रिका भी, चांद पत्रिका, जो चांद पत्रिका है ना इनकी, यह भी 1857 के क्रांति के, यानी कि 1857 की क्रांति में जितना ने फांसी हुई थी ना चांदनी चौक दिल्ली पे, उन फांसियों का वर्णन कौन सी पत्रिका में है, चांद पत्रिका में भी 1857 की क्रांति की फांसियों का वर्णन भी, यानी कि जितने जो अपने क्रांति के नेता थे जिनको फांसी हुई थी, सबसे पहले अब्दुल रहमान खां को हुई थी भी। ठीक है, 23 सितंबर 1857 को। और दूसरे नंबर पर हुई थी अहमद अली खां, जो कि फर्रुखनगर का नवाब था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अहमद अली खां को अंग्रेजों ने कोल्लूम भिजवा दिया था। ठीक है, और जन्मदिन के दिन फांसी दी गई थी राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को भी। रचना भी चांद पत्रिका सबसे प्रमुख है, ताई, रक्षाबंधन, पेरिस की नर्तकी, गल्फ माला, चांद पत्रिका की ताई, रक्षाबंधन, पेरिस की नर्तकी, गल्फ माला, दुबे जी के पत्थर, दुबे जी के पत्थर, प्रतिशोधशाला, तो ये थे भी विशंबरनाथ कौशिक जी की जो रचनाएं हैं, ये उनकी रचनाएं थी। ठीक है, जीत में हार एक और है ना, कि जीत में हार भी, जीत में हार भी। ठीक है, चांद पत्रिका भी, ताई, रक्षाबंधन, पेरिस की नर्तकी, गल्फ माला, दुबे जी के पत्थर, प्रतिशोधशाला, जीत में हार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भी। हरियाणा के प्रसिद्ध कहानीकार हैं विशंबरनाथ कौशिक, अम्बाड़ा के हैं। इनकी भी चांद पत्रिका बहुत प्रसिद्ध है, पेपर माली, चांद पत्रिका, दुबे जी के पत्थर, ठीक है, जीत में हार भी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट बात करा भी हरियाणा का राज्य कवि कौन है, तो हरियाणा का राज्य कवि तो भी उदय भानु हंस, उदय भानु हंस भी। और राज्य कवि चुना गया था भी इनको 1966-67 में। ठीक है, और इनका संबंध भी हिसार जिले से, उदय भानु हंस का संबंध है हिसार जिले से है। और भी उदय भानु हंस को हरियाणा का रुबई सम्राट कहा जाता है, हरियाणा का रुबई सम्राट कहा जाता है उदय भानु हंस को भी। ठीक है, हरियाणा का रुबई सम्राट उदय भानु हंस भी। इनकी रचनाएं कराएंगे यहाँ ऊपर।
उदय भानुहंस की रचनाएं। तो भी इसकी रचनाएं हैं। जो पहली रचना है देशा में देश हरियाणा, देशा में देश हरियाणा, ठीक है। देशा में देश हरियाणा, संत सिपाही। और जो संत सिपाही है ना भी, यह भी गुरु गोविंद सिंह पर है भैया। पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह कौन सी वाले की थी, तो इन्होंने संत सिपाही लिखी थी भी। देशा में देश हरियाणा, संत सिपाही, शंख सहनाई, शंख सहनाई, अंश मुक्तावली, बेड़ियों के संग, बेड़ियों के संग भी। यह इनकी प्रमुख रचनाएं भी उदय भानुहंस की भी। देशा में देश हरियाणा, संत सिपाही, शंख सहनाई, हंस मुक्तावली, बेड़ियों के संग भी, ठीक है। अगर पूछा जावे कि हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी किसने लिखी, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी लिखी भी, तो यह लिखी भी संत गरीबदास ने, संत गरीबदास ने लिखी भैया। संत गरीबदास। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी किसने लिखी है, तो संत गरीबदास ने लिखी है। और जो इनका संबंध अभी छुड़ानी गांव जर्जरता है, अभी छुड़ानी धाम बोला जा रहा है। छुड़ानी गांव से किसका संबंध बताया जावा है, तो भी संत गरीबदास का बताया जावा है, पंडित गरीबदास का बताया जावा है। और इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से आर्य समाज का विस्तार किया था अभी, ठीक है, हरियाणा में। और इनकी प्रमुख रचना अभी हिंजरबोध, ठीक है, प्रसिद्ध रचना अभी गरीबदास की हिंजरबोध। छुड़ानी धाम जज्जर के रहने वाले हैं भी हैं, ठीक है। और बात करा कि भी बीजक का टिक्का भी किन की है, बीजक का टिक्का, या पेपर में बहुत निहाली भी। बीजक का टिक्का यह रचना भी किसकी है, तो भी यह संत गरीबदास की है। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी किसने लिखी थी, संत गरीबदास ने लिखी थी। और दो इनकी रचनाएं हैं, हिंजरबोध और बीजक का टिक्का भी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा प्रसिद्ध निबंधकार कौन है, हरियाणा का प्रसिद्ध निबंधकार, हरियाणा का प्रसिद्ध निबंधकार भी देशबंधु गुप्ता, दीनबंधु गुप्ता है जो हरियाणा का प्रसिद्ध निबंधकार है भाई, ठीक है। सॉरी, देशबंधु गुप्ता ने तो भाई हरियाणा की मांग करी थी। बाल मुकुंद गुप्त भी, देशबंधु गुप्ता याद आ गया था, बाल मुकुंद गुप्त भी, सॉरी, बाल मुकुंद गुप्त भी हरियाणा प्रसिद्ध निबंधकार है। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भी हिंदुस्तान, इनकी रचनाएं बात करा, हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी, हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी, शिव शंभू का चिट्ठा, शिव शंभू का चिट्ठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ ली भी। शिव शंभू का चिट्ठा भी, हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी, शिव शंभू का जो चिट्ठा है, यो भी इसकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। इसकी जो है प्रसिद्ध रचना है हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी, शिव शंभू का चिट्ठा, ठीक है। एक भारत मित्र भी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना चाहो तो लिख इसको भारत मित्र, ठीक है, भारत मित्र भी, भारत मित्र भी। एक है भी कब आओगे कविता, वह अलग बीकानेरी कविता है भी, ठीक है, रचना है जो
कब आओगी कविता? कब आओगी कविता जो है रचना है यह भी अल्हड़ बीकानेरी की, और अल्हड़ बीकानेरी का जो संबंध है वो रेवाड़ी जिले तक भी। ठीक है, कब आओगी कविता अल्हड़ बीकानेरी। अगर पूछा जावे कि मेहंदी रचे हाथ किसकी है, रचना है मेहंदी रचे हाथ, तो यह रमेश चंद्र जैन की है भाई, रमेश चंद्र जैन भाई। ठीक है, मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है? रमेश चंद्र जैन की है, जो प्रसिद्ध रचना है भी। बूढ़ी सुहागिन पेपर में आया है, बूढ़ी सुहागिन भी। बूढ़ी सुहागिन माटी के मोल। ठीक है, बूढ़ी सुहागिन माटी के मोल भी जय नारायण कौशिक की है। या माटी के मोल, ये दोनों पेपर में बहुत ज्यादा आई हैं अभी। माटी के मोल भी, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? जय नारायण कौशिक की भी। ठीक है, जय नारायण कौशिक की ये रचनाएं हैं। अगर पूछा जाए कि हरियाणवी भाषा में गीतांजलि किसने लिखी है, तो हरियाणवी भाषा में गीतांजलि लिखी है भी हरि सिंह ने। हरियाणवी भाषा की गीतांजलि तो यह लिखी भी हरि सिंह ने भी। ठीक है, हरियाणवी भाषा की गीतांजलि किसने लिखी है? हरि सिंह ने लिखी है। अगर पूछा जाए कि हरियाणवी भाषा की रामायण किसने लिखी, हरियाणवी भाषा की रामायण भी यह लिखी है भी अहमद थानेसरी ने। ठीक है, हरियाणवी भाषा की रामायण भी, सॉरी हरियाणवी रामायण लिखी है ना भी। हरियाणवी रामायण पूछा जाए कि हरियाणवी रामायण किसने लिखी है? हरियाणवी भाषा की तो लिखी है अभी रामेश्वर दयाल शास्त्री ने। हरियाणवी रामायण किसने लिखी है? अहमद थानेसरी ने। अगर नू पूछ ले कि हरियाणवी भाषा की रामायण, हरियाणवी भाषा की रामायण अलग क्वेश्चन बना है तो भी यार रामेश्वर दयाल शास्त्री ने भी, रामेश्वर दयाल शास्त्री ने लिखी है भैया। ठीक है, हरियाणवी भाषा की रामायण रामेश्वर दयाल शास्त्री। ठीक है, प्रमुख पटौदी गुड़गांव से संबंधित है। अगर हरियाणवी रामायण पूछ ले तो अहमद थानेसरी ने, और जो अहमद थानेसरी भी थानेसर का प्रमुख सांगी हुआ करता। अगर पूछा कि हरियाणवी महाभारत किसने लिखी, तो हरियाणवी महाभारत भी लिखी है अहमद बख्श खान भी। अहमद बख्श खां, और इन्हों को ही हरियाणवी लोक थिएटर का जन्मदाता माना जाता है। हरियाणवी महाभारत भी अहमद बख्श खां। अगर पूछा जाए कि वाल्मीकि रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि रामायण तो भी जो वाल्मीकि रामायण है यह लिखी भी संतोष सिंह ने भी। वाल्मीकि रामायण है जो संतोष सिंह ने लिखी है। और भी जो संतोष सिंह था भी उदय सिंह के दरबार में रहा करता भी। उदय सिंह के दरबारी कवि थे, दरबार में रहा कर दे दरबारी कवि थे। और उदय सिंह का जो किला है यानी राजा कहाँ के थे हैं, तो भी इन्हें किला है भी कैथल का, कैथल के राजा होया कर दे भी भाई उदय सिंह। ठीक है, कैथल के राजा होया कर दे उदय सिंह भी। तो भी उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो अच्छे तरीके से समझ मान दी होगी। अगर आपने कुछ भी दिक्कत लगा तो आप कमेंट में बता सको। अगर आपने कौन से भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सको भी। आपने अगले दिन वो वीडियो देखना जरूर मिलेगी। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया करो भी, सब्सक्राइब कराया करो।
लाइक करे और भी ना लाइक कर दे, ना सब्सक्राइब कर दे, ना शेयर कर दे, है जमा क्यों कर रहे हो। तो अभी देखो अपना रोज़ हर रोज़ शाम में 4 बजे वीडियो देखने में मिला करेगी। मतलब आप अपनी उसके ड्यूटी पक्के, हाँ आपने पूरा कंटेंट देवाएंगे हरियाणा जी के भी कोई हो नहीं। आने वाले 1-1.5 महीना में अपना जो है हरियाणा जी का सिलेबस पूरा कर देवाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी वाली है अपनी स्टैटिक भी लगभग मान लो 5-7-10 दिन में हो जाओगी। और फिर अपनी पॉलिटी रहती है और हिस्ट्री, जो ये मेन टॉपिक यहाँ पर जो चल रहे हैं पूरा कंटेंट के साथ देवाएंगे भी आपने, ठीक है। तो पढ़ना लिखना शुरू कर दो भी, क्योंकि पेपर बाकी से टाइम भी हो सका है। मैं बार बार कर रहा हूँ तो इसका मतलब नू अभी कितनी आशंका है पेपर होने की। नू नहीं है कि भाई थारा पढ़ने दम कुछ फायदा होगा ना भाई, जो थारी पढ़े हो थारे काम आओगी, मेरे नहीं आऊगा कुछ भी, ठीक है ना। थारे खतरे को भी पढ़ लिया करो, कमी दिक्कत वाली बात को नहीं है। एक किस्म तनु मान लो कि एक्सपीरियंस बोल रहा है, पढ़ लेंगे तो फायदे में रवांगे। पाँच से तो काश हो जाओ, काश पढ़ ले दे, काश न हो जाता, काश न हो जाता, कुछ नहीं टाइम पे पढ़ ले तो ठीक है। जो काम टाइम पे हो जाए सही है, क्योंकि टेम की कदर कराएंगे तो जब भी टेम अपनी कदर करेगा, नहीं तो क्यों करीब कदर नहीं होगी भी। टेम ने जो वेस्ट करें समय वापस नहीं आया करता भी, कहा होता है ना समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो टाइम बीत जाए वो भी अच्छा है भाई। फिर बाकी नू है पढ़ लो भी, मेरी मानो तो नौकरी लगे पसंद है सब ओके है। कितने आओ जाओ घूमो फिरो मौज मस्ती करो, गोज मेरे पियो जाए भी, माँ बाबू ने बड़ा भाई चारण है, गाँव में सब ने प्यारा दिखेगा और बढ़िया लगोगे। तो अभी नो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो भी जितना हो सके। और के फ़ोन में के इंस्टाग्राम में रील देख ली, ये तो समुंदर है अभी। इंस्टाग्राम की जो रील है समुंदर है, मतलब ऊपर करे जाओ स्क्रीन ऊपर करे जाओ, आए जाऊंगी चाहे 6 दिन लागे रहो, चाहे 10 दिन लागे रहो, ये ख़त्म नहीं हो सकती भाई। ये समुंदर है, कुछ ना है क्यों समुद्र गहराई में बड़ो हो भाई। तो अपने पढ़ो लिखो, अच्छा अपने सारी चीज़ होंगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो अभी बात करा कि अभी मध्यकाल का कवि किसे कहा जाता है। तो अभी मध्यकाल का कवि किसे कहा जाता है। मध्यकाल का कवि तो भी यो कहा जाता है संत वीरबान को भी, संत वीरबान को कहा जाता है मध्यकाल का कवि, ठीक है। और जो संत वीरबान है ना भी, इनके जो काव्य थे ना वे काव्य साहित्य कहलाए थे भी, ठीक है। संत वीरबान के जो काव्य थे वह साहित्य कहलाए थे। और इन्होंने सतनामी पंथ की स्थापना करी थी भी, सतनामी पंथ की स्थापना करी थी भी संत वीरबान ने, और यह करी थी भी 1543 में, ठीक है। सतनामी पंथ की स्थापना किसने करी थी, संत वीरबान ने करी थी 1543 में। और सतनामी विद्रोह आ रहा है पर बहुत ज़्यादा, ये जो सतनामी विद्रोह ना भी नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था, नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था। और नारनौल महेंद्रगढ़ में 1672 को हुआ था भी। सतनामी विद्रोह है 1672 में हुआ था नारनौल महेंद्रगढ़ में। और पूछा जाओ किस राजा के खिलाफ हुआ था, तो औरंगजेब के खिलाफ हुआ था भी, औरंगजेब के खिलाफ भी, ठीक है। मध्यकाल कवि संत वीरबान कहा जाता है। सतनामी पंथ की स्थापना 1543 में करी थी। काव्य साहित्य काव्य कहलाए इनके साहित्य सतनामी विद्रोह जो नारनौल में हुआ था 1672 में, औरंगजेब के खिलाफ हुआ था भी, ठीक है। पूछा जावे कि अभी कल्पना चावला की बुक कौन सी है, कल्पना चावला की जो बुक है वह कौन सी है, तो वह भी एज ऑफ टाइम,
कल्पना चावला की जो बुक है अभी एज ऑफ टाइम, 1 जुलाई 1961 में इनका जन्म हुआ था। कई जगह पे जो 17 मार्च या 15 मार्च 1962 आवा है, जो कि इनकी स्कूल में बताई जाओ कि डेट ऑफ बर्थ लिखाई गई थी। ठीक है, एज ऑफ टाइम इनकी पुस्तक है। टैगोर पब्लिक स्कूल में इनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी तक इन्होंने जो ग्रेजुएशन करी थी, और नासा में इसका चयन हुआ था अभी 1994 में पहली बार। इसके 2 यान थे, STS 87 व STS 113। और जिस टाइम पे इनकी डेथ हुई तो भी उस समय कोलंबिया नामक यान में थी, और 1 फरवरी 2003 वो डेट है जिस दिन इनकी डेथ हो गई थी। पृथ्वी तक 16 मिनट की दूरी पर थी हैं कोलंबिया नामक यान में। हरियाणा की या भारत की स्पेस क्वीन किसे कहा जाता है? कल्पना चावला को कहा जाता है। ठीक है, इनके नाम से रोड है, अमेरिका में है, और कल्पना चावला यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो भी करनाल जिले में है। ठीक है, कल्पना चावला बुक है एज ऑफ टाइम। पूछी जाओ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो बुक बताओगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो इनकी जो पुस्तक है उड़ान अभी बाकी है, उड़ान अभी बाकी है भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पुस्तक है, इनका जन्म भी 15 सितंबर 1947 को हुआ था। स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले CM हैं। सांगी खडवाड़ी गांव रोहतक में इनका जन्म हुआ था। इनका पेशा वकील था, यानी CM बनने से पहले के काम करार दे तो वकील थे भी। बुप्पी भाई इनका उपनाम है। और भाई इनका जो चुनाव क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, गढ़ी सापला किलोई है। ठीक है, और भी लगातार सबसे लंबा कार्यकाल किस CM का रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा अभी। इनकी बुक कौन सी हो जाएगी? उड़ान अभी बाकी है। लगातार सबसे लंबा 2005 से लेकर 2014 तक CM रहे थे। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल नहीं, लगातार सबसे लंबा। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल है भजन लाल का, और लगातार में किन का आ जाओगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आ जाओगा अभी। ठीक है, अगर बात करा कि भी नवाब पटौदी, नवाब मंसूर अली खां, इनकी बुक कौन सी है? तो इनकी है भी टाइगर टेल्स। ठीक है, नवाब मंसूर अली खां की जो बुक है वह है टाइगर टेल्स। अगर पूछ ले वह कि भी हर्षवर्धन की रचनाएं कौन सी हैं? हर्षवर्धन 590 में इनका जन्म हुआ था और 606 में गद्दी में बैठे थे। 2 राजधानी बनाई थी, थानेसर और कन्नौज। कन्नौज बनाई 641 में। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था 631-32 में नर्मदा नदी के किनारे, और इस युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख में है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत होगी। और दक्षिण भारत का राजा था, उत्तर भारत का राजा पहला था जो हार गया था। ठीक है, इसका सेनापति था सिंहनाद, इसका प्रधानमंत्री था बंडी, जो कि इसके मामा का लड़का था। ठीक है, 5000 मतलब 5000 शिक्षण संस्थान थे किसके समय? हर्षवर्धन के जो समय, जो कि सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, और करीब बर्फ किसने बनाई थी? हर्षवर्धन ने बनाई थी। इसकी जो रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, रत्नावली इंपॉर्टेंट है भाई, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका भी। ठीक है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके जो दरबारी कवि थे वो थे भी बाणभट्ट। और बाणभट्ट की जो पुस्तक है अरसरित, अरसरित और कादम्बरी। अरसरित में कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन, थानेसर की महिमा का वर्णन है। और अरसरित में भी जो हरियाणा का नाम है या कुरुक्षेत्र का नाम है श्रीकंठ जनपद पाया जावा है। ठीक है, बाणभट्ट। इनके दूसरे जो राव कवि हैं, राज्य कवि थे, वो थे मयूर, जो ये कैथल से संबंधित थे। इनकी पुस्तक है चंडी शतकम, और दूसरी है सूर्य शतकम भी। यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भी। चंडी शतकम हुआ है, सूर्य शतकम। हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, बाणभट्ट के अरसरित, कादम्बरी, मयूर की चंडी शतकम और सूर्य शतकम भी। इनके चिन्नी यात्री आया था भी इनके दरबार में, वो चिन्नी यात्री था भी अवेनसांग। अवेनसांग भी बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना आया था, चीन का था। और
नालंदा विश्वविद्यालय में इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित कहा जाता है इनको। और इनकी पुस्तक है जो वह है भी सीयू की अर्थात पश्चिमी जगत का वृतांत, पश्चिमी जगत का वृतांत कहा जाता है। और भी इनकी जो अंग्रेजी में नाम आवा है द लाइफ, ठीक है, जो अंग्रेजी में इस पुस्तक का नाम आवा है तो वह भी द लाइफ भी। ठीक है, द लाइफ इसका अंग्रेजी में नाम आवा है भी। अमीर सांग की पुस्तक का नाम आता भी। ठीक है, अगर और बात करा कि भी कपिल देव की कौन सी पुस्तक है, कपिल देव भी 1952 में इनका जन्म हुआ था, चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और इनकी कप्तानी में भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था भी। ठीक है, कपिल देव भी 2001 में इनको भीम पुरस्कार मिला था जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। कपिल देव भी, इनकी रचना है क्रिकेट माई स्टाइल। और एक है भी स्ट्रेट फ्रॉम द इन द हार्ट भी, इन द हार्ट भी। ठीक है, और इनको भी कपिल देव को हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान कहा जाता है भी कपिल देव को। ठीक है, अगर पूछ ले वह अल्ताफ हुसैन अली की रचनाएं कौन सी हैं? अल्ताफ हुसैन अली, अल्ताफ हुसैन अली का जन्म भी 1837 में पानीपत में हुआ था। शमसू ए उलेमा की उपाधि अंग्रेजों ने 1904 में दी। राय बहादुर की उपाधि 1898 में दी। इनके गुरु का नाम है मिर्जा गालिब और पानीपत में इनका जन्म हुआ था। मिर्जा गालिब की पत्नी का नाम है उमराव जान। और उमराव जान का जन्म या उमराव जान किसकी पुत्री थी? अहमद बख्श खां, जो कि लोहारू के नवाब हुआ करते, उनकी पुत्री थी। ठीक है, अहमद बख्श खां की। और भी जो लोहारू के नवाब को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाने तक का अधिकार दे रखा था। ठीक है, बात करेंगे अल्ताफ हुसैन अली की भी। अल्ताफ हुसैन अली जो इसकी रचनाएं हैं, पहली है भी सफरनामा, रुबाइयां, तिरिया के मजूमदार, तिरिया ए मजूमदार, मुकदमा ए शेरो शायरी, मुकदमा ए शेरो शायरी, यादगार ए गालिब, यादगार ए गालिब, मकादिब ए हाली, ये इनकी रचनाएं हैं भी। अल्ताफ हुसैन अली की प्रमुख रचनाएं हैं सफरनामा, रुबैया, तिरिया के मजूमदार, मुकदमा ए शेरो शायरी, यादगार ए गालिब, मकादिब ए हाली भी। ठीक है, और अली का नाम तो कुछ भी चीज़ आ जाओ भी, मकबरा आ जाओ, इसकी दरगाह आ जाओ, सारी चीज़ कहाँ पर पाई जाऊंगी? सभी की सभी भी पानीपत में पाए जाओगे भी। ठीक है, पानीपत में इनकी पाए जाते हैं भी। बात करेंगे भी श्री राम शर्मा के बारे में। श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा भी जर्जर से संबंधित भी हैं। और एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी इनके नाम पर है, श्री राम शर्मा के मेट्रो स्टेशन नाम है भी। ठीक है, और भी इनको इनकी पुस्तक है जो हरियाणा का नवरत्न, हरियाणा का इतिहास। ठीक है, हरियाणा का नवरत्न, हरियाणा का इतिहास। और एक इनकी पत्रिका भी तिलक पत्रिका, हरियाणा तिलक पत्रिका भी इनकी प्रमुख पत्रिका है। 1923 में विरोध करने के लिए थी भी। ठीक है, हरियाणा तिलक पत्रिका। हरियाणा का इतिहास पुरुष कहा जाता है, श्री राम शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, और द ग्रैंड ओल्ड मैन इन हरियाणा भी किसे कहा जाता है? श्री राम शर्मा को कहा जाता है भी। ग्रैंड ओल्ड मैन पंजाब कहा जाता है लाला मुरलीधर को भी। और लाला मुरलीधर का जन्म हुआ था 1848 में पलवल में, और उनकी कर्मभूमि थी अम्बाड़ा भी। और
कांग्रेस की पहली शाखा भी लाला मुरलीधर ने 1887 में खोली थी। कहाँ पर खोली थी? 1886 में, सॉरी, अम्बाड़ा में खोली थी भी, ठीक है, अम्बाड़ा में खोली थी। तो भी ये था आज के लिए अपनी कविताएं, रचनाएं और कहानी जो अपनी बची हुई हैं, सारी इंपॉर्टेंट है भी, जो कल कराएंगे वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उन कराएंगे कल भी। तो उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया करो, सब्सक्राइब कराया करो और लाइक कराया करो भी, ठीक है। अपने दोस्तान को, अपने जो भी मित्रगण हैं, जो भी तैयारी करें भी, पूरा कंटेंट डालेंगे, कोई भी एक चीज़ कमी नहीं पाओगी, आपने देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपने खींच दो मीटर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो भी राम राम बसाया ना, मैं थारा भाई मोहित कौशिकी, मिला है कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम बसाया ना।